यस बच्चा लोग, आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज सो कॉल्ड ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का मतलब यह है कि जिनका रिलेशन थ्रू ब्लड बने, यानी कि मेरे फादर, मेरे मदर, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मेरी आंटी जो मेरे फादर की सिस्टर है, और सो ऑन, उनके बच्चे, मेरे कजन्स, यानी कि ये चीज क्लियर बच्चा लोग आपके पास। तो यहां पर जो रिलेशन बनेगा थ्रू ब्लड बनेगा, ब्लड रिलेटिव जिसे हम बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और बच्चा लोग, ये जो रिलेशंस होते हैं ना, ब्लड रिलेशंस, ये हमारे डे टू डे लाइफ में बोले जाते हैं। ठीक है, हिंदी में कुछ और बोला जाता है, इंग्लिश में हम अंकल आंट ज़्यादा बोलते हैं कि ये अंकल हैं, ये आंटी हैं, जिसमें सारे रिश्तेदार कवर हो जाते हैं। बट यहाँ पर हम लोग हर एक रिलेशन को एक बार रिवाइव कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कई फैमिलीज में एक एक दो दो बच्चे होने की वजह से कई रिलेशंस तो हमें महसूस ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने उनको देखा ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई रिलेशन होता है, या हमारे सर्कल में नहीं आते वो रिलेशंस कभी कभी। क्लियर? तो चलो हम उनको रिवाइव कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में तो आपको सब पता होना जरूरी है। तो चलो आओ दुनिया में चलते हैं रिलेशंस की। फादर्स फादर, अगर सपोज मैं हूं, मेरे फादर एक्स, उनके फादर वाई, मेरे क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर। बट अगर तो मैं मेल हूं तो मैं उनका ग्रैंड सन लगूंगा, और अगर मैं फीमेल हूं तो मैं ग्रैंड डॉटर बनूंगा। मैं डॉटर, ग्रैंड डॉटर बन जाऊंगी। देन अगर मैं हूं, मेरे फादर हैं, मेरे फादर की मदर है, तो ये मेरी ग्रैंड मदर लगेंगी। अब चाहे मैं मेल हूं चाहे मैं फीमेल हूं, अगर मैं मेल हूं तो मेरा रिलेशन ग्रैंड सन का बन जाएगा, और अगर मैं फीमेल हूं तो मेरा रिलेशन ग्रैंड डॉटर का बन जाएगा। फिर आपके पास फादर्स फादर ग्रैंडफादर, फादर्स मदर ग्रैंड मदर, फादर्स ब्रदर अंकल। अब ध्यान से सुनिएगा, फादर के ब्रदर एक्स, राइट, मेरे अंकल लगेंगे। अगर तो मैं मेल हूं तो मेरा रिलेशन इनका नेफ्यू का होगा, और अगर मैं फीमेल हूं तो मेरा रिलेशन नीज का होगा। क्लियर आपके पास? ऐसे ही मेरे फादर की सिस्टर मेरी आंटी लगेंगी। वही अगर मैं मेल हूं तो नेफ्यू लगूंगा, और अगर मैं फीमेल हूं तो नीज लगूंगा। क्या होगा? नीज का रिश्ता होगा मेरा। क्लियर आपके पास? नाउ चिल्ड्रन ऑफ अंकल। अब मेरे फादर के ब्रदर मेरे अंकल लगे, उनके चिल्ड्रन, उनके चिल्ड्रन और हम आपस में कजन्स लगे। क्या लगे? कजन्स लगे। वाइफ ऑफ अंकल, अंकल की वाइफ मेरी आंटी लगी। आंटी आंट जैसे बनाना बुला लो। अब चिल्ड्रन ऑफ आंट, अब ध्यान से सुनिएगा, जब अंकल के चिल्ड्रन मेरे कजन्स लगे, हमारे कजन्स लगे, यानी कि हम आपस में कजन्स हुए,
तो आंटी के चिल्ड्रन भी हमारे आपस में कजन्स हो जाएंगे। बिल्कुल बात ठीक है। अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, मेरे फादर के ब्रदर, ध्यान सुनिएगा, मेरे फादर के ब्रदर, ब्रदर की वाइफ, मेरे फादर के ब्रदर, उनकी वाइफ मेरी आंटी लगेगी। क्या यह रूल रिवर्स में हो जाएगा कि क्या जो आंटी है उनके हस्बैंड मेरे फादर के ब्रदर होंगे? नहीं। देखिए कैसे, जब मेरी आंटी ये हैं और इनके हस्बैंड हैं, वो हमारे अंकल लगेंगे, क्या वो मेरे फादर के ब्रदर होंगे? नहीं होंगे, वो मेरे फादर के ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ए का रिश्ता जो बी के साथ है, ये जरूरी नहीं है कि बी का वही रिश्ता ए के साथ होगा। जैसे कि मैं कल आपको बोल दूं ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो ये जरूरी नहीं है कि बी भी ए का ब्रदर होगा। क्या पता बी ए का ब्रदर हो, क्या बी सिस्टर भी हो सकती है। इस चीजों का बड़ा ध्यान रखिएगा कि हम कैसे चलेंगे। जब तक हमें श्योरिटी ना हो उस पर्सन के सेक्स के बारे में कि आइदर इज मेल और शी इज फीमेल, तब तक हम आंट अंकल, मदर फादर, ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर, ऐसा कोई भी रिलेशन एकदम देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, मतलब कि हमें श्योरिटी नहीं होगी। क्लियर आपके पास? तो चलिए, अब हस्बैंड ऑफ आंट, यानी कि हस्बैंड ऑफ आंट, माय डी फादर, मेरे फादर की सिस्टर, उनके हस्बैंड मेरे अंकल होंगे। तो वो जरूरी नहीं है कि वो अंकल मेरे फादर के ब्रदर ही होंगे। क्लियर आपके पास? नाउ अब ये तो थे सारे मेरे फादर वाली साइड के रिलेशन, इनको बोलते हैं पैटर्नल। बट अगर अब हम करते हैं रिलेशन ऑफ मैटरनल साइड, मतलब कि मामा वाली साइड के। अब देखिए, मदर्स फादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैं, मेरी मदर एक्स, उनकी मदर मेरी क्या लगी? मैटरनल ग्रैंड मदर लगी, और मैं उनका क्या लगा? मैं उनका ग्रैंड सन ही रहूंगा, ग्रैंड डॉटर ही रहूंगा। यानी कहने का मतलब है कि चाहे वो पैटर्नल साइड हो चाहे वो मैटरनल साइड हो, उधर फादर के फादर का मैं ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हूंगा, या इधर मदर के फादर का या मदर के मदर का भी मैं ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर ही कहलाऊंगा। क्लियर आपके पास? इसलिए मैटरनल और पैटर्नल सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, पैटर्नल फादर की साइड से, मैटरनल मदर की साइड से। क्लियर आपके पास? जैसे कि हिंदी में बोला जाता है दादाजी, इंग्लिश में बोला जाता है नाना जी। दादाजी इटसेल्फ मतलब पता होता है कि वो फादर वाली साइड के हैं, नाना जी का मतलब क्या है कि वो मदर की साइड है। बट इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं लिखा होता, वहां पर ग्रैंडफादर अगर अकेला लिखा गया तो क्या पता वो फादर के फादर हो और क्या पता वो मदर के फादर हो। उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए पैटर्नल एंड मैटरनल दो वर्ड्स आ गए। पैटर्नल मींस फादर के फादर वाली साइड के, यानी कि कहने का मतलब है मैं ग्रैंडफादर की बात कर रहा हूं, है ना। पैटर्नल मींस फादर की साइड के, मैटरनल मींस मदर की साइड के। क्लियर आपके पास? नाउ मदर्स मैटरनल ग्रैंडमदर, मदर्स ब्रदर मैटरनल अंकल। ठीक है आपके पास? राइट। अब मदर्स, ये मदर है, ये उनके ब्रदर हैं, और क्या पता मदर की एक सिस्टर की भी डिस्कशन कर लेते हैं। ए और बी, ब्रदर हमारे अंकल ही लगेंगे, सिस्टर हमारी आंटी लगेंगी। अगर मैं मेल और फीमेल की बात करूं, मेल का रिलेशन नेफ्यू का ही होगा, फीमेल का रिलेशन नीज का ही होगा। ऐसा ही मेल का
मदर की सिस्टर के साथ नेफ्यू का रिलेशन होगा और फीमेल का नीज का रिलेशन होगा। क्लियर आपके पास? राइट। नाउ चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल और आंटी, अब इनके चिल्ड्रन, हमारा और ब्रदर के चिल्ड्रन, इन सब में हमारे पास कजिन्स, हम सब कजिन्स होंगे। यानी कि मेरी मदर के सिस्टर के बच्चे हमारे कज़न होंगे, हम उनके कज़न होंगे। मेरी मदर के ब्रदर के चिल्ड्रन हमारे कज़न्स होंगे, हम उनके कज़न होंगे, और ये भी आपस में कज़न्स ही होंगे। क्लियर है आपके पास? राइट। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, मैटरनल आंटी भी बोल सकते हैं, और क्या पता अगर वो मदर वाली साइड के रिलेशंस ले आए सारे के सारे तो आंटी भी बोल देते हैं। यानी कि फादर के ब्रदर की वाइफ, आई रिपीट, फादर के ब्रदर की वाइफ, फादर की सिस्टर, मदर के ब्रदर की वाइफ, मदर की सिस्टर, ये सारे के सारे हमारे आंटी बनते हैं। ठीक है ना? हम लोग हिंदी में चाची जी, बुआ जी, मासी जी, मामी जी, इनको अलग अलग डिस्टिंग्विश कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये सब आंटी होते हैं। तो जब आंटी का आंसर आ जाता है तो बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आंटी कौन सी आंटी, पैटर्नल वाली साइड आंटी, मैटरनल वाली साइड आंटी। पैटर्नल में फादर के ब्रदर की वाइफ वाली आंटी या फादर के सिस्टर वाली आंटी, मदर के ब्रदर की वाइफ वाली आंटी कि मदर की सिस्टर की वाली आंटी। तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए जब आप इसको डायग्राम बनाएंगे तो मेल फीमेल बनाते जाएंगे, उसी के हिसाब से हमारी एक्सटेंशन ऑफ द रिलेशंस की की ओपन होती जाएगी। देन ग्रैंड फादर्स सन, अब देखिए ग्रैंडफादर के सन, अब ध्यान से सुनिएगा, ग्रैंडफादर है, उनका सन, क्या पता वो मेरे फादर ही हो, क्या पता मेरे ग्रैंडफादर के दो सन हो, एक मेरे फादर और एक मेरे ब्रदर, मेरे फादर के ब्रदर, यानी कि क्या बन गया वो बन गया मेरे अंकल। राइट? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ग्रैंड मदर सन, वही बात हो गई, क्या पता ग्रैंड मदर के सन अगर तो ओनली सन हुए तो वो मेरे फादर ही होंगे, नहीं तो वो फादर भी हो सकते हैं और मेरे फादर के ब्रदर अंकल भी हो सकते हैं। अब यहां पर फादर के एल्डर ब्रदर और फादर के यंगर ब्रदर का कोई डिस्टिंग्विश नहीं है। क्लियर बच्चा आपके पास? देन ग्रैंड फादर्स ओनली सन, अब आ गया मैं वही लाइन पर, अगर ग्रैंडफादर का ओनली सन की डिस्कशन होती है तो फादर की बात होती है, ग्रैंड मदर के ओनली सन की बात होगी तो फादर की बात होगी। मदर्स और फादर्स मदर, अब ध्यान सुने, मदर्स और फादर्स मदर, वही अभी अपने पीछे पड़ा है, मदर की मदर को, फादर की मदर को हम लोग ग्रैंड मदर ही बोलेंगे। हां, फर्दर डिस्टिंग्विश करना होगा तो मदर की मदर को पैटर्नल नहीं बोलेंगे, मैटरनल बोलेंगे, फादर की मदर को पैटर्नल बोलेंगे। तो इस चीज का ध्यान रख लिएगा कि मदर वाली साइड मैटरनल होता है, एम फॉर मैटरनल, एम फॉर मदर की साइड, दूसरा वाला पी फॉर फादर, फादर वाली साइड। क्लियर आपके पास? नाउ सन्स वाइफ, राइट, जो रिलेशन मैरिज के बाद जुड़ते हैं उनमें इन लॉज आ जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, मेरे फादर की सिस्टर मेरी आंटी, मेरी आंटी के हस्बैंड मेरे अंकल, बट वो अंकल मेरे फादर के क्या लगेंगे? ब्रदर इन लॉ लगेंगे, और मेरे फादर के ब्रदर की जो वाइफ है, ठीक है ना, वो मेरी क्या है? आंटी है। बट मेरे फादर के ब्रदर की वाइफ जो मेरी आंटी है वो मेरे ब्रदर की क्या लगेंगी? वो मेरे ब्रदर की सिस्टर इन लॉ लगेंगी। इन चीजों को ध्यान रखते जाएगा। जो शादी के बाद यानी कि दूसरी फैमिली से
किसी दूसरी फैमिली से आकर आफ्टर मैरिज हमारी फैमिली से ज्वाइन होता है, तो उनमें इन लॉज वाला भी केस आ जाता है। क्लियर आपके पास? डॉटर्स हस्बैंड, देखिए डॉटर मेरी खुद की थी, शादी हुई उसकी, उसका हस्बैंड हमारी फैमिली के साथ जुड़ा, तो वो बन गया सन इन लॉ। यानी कि सन बिहेव वैसे करना है कि ये मेरा बच्चे जैसा है, बट शादी के बाद हुआ है इसलिए, यानी कि शादी के बाद पैदा नहीं, मतलब शादी के बाद उसका रिलेशन हमारे साथ बना है, तो इसका मतलब वो इन लॉ हो गया। हस्बैंड्स और वाइफ्स सिस्टर, अब देखिए हस्बैंड ए की सिस्टर, ए की वाइफ, अब जो सिस्टर है वो वाइफ की क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ लगेगी। क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ लगेगी। हस्बैंड्स और वाइफ्स सिस्टर, दैट इज इक्वल व्हाट? सिस्टर इन लॉ। और ऐसे ही वाइफ की सिस्टर हस्बैंड की सिस्टर इन लॉ लगेगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ब्रदर्स सन नेफ्यू, अभी हमने पढ़ा। ब्रदर्स डॉटर नीज, बिल्कुल बात ठीक है। इवन सिस्टर्स सन इज नोन एज नेफ्यू, सिस्टर्स डॉटर इज नोन एज नीज। अंकल, आंट, सन और डॉटर कजन्स, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, मेरे ब्रदर के फादर, मेरे ब्रदर, और ध्यान से सुनिएगा, मेरे ब्रदर का मतलब क्या आ रहा है यहां पर? मेरे ब्रदर के बच्चे मेरे बच्चों के कजन्स लगेंगे। अब मैं रिवर्स चल रहा हूं, ठीक है ना? मेरे ब्रदर के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में कजन्स लगेंगे। मेरी सिस्टर के बच्चे, मेरे ब्रदर के बच्चे, मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के कजन्स लगेंगे। ऐसे ही मेरे मदर, अब उल्टा चलते हैं, क्योंकि अगर मैं मदर हूं तो मेरे ब्रदर और मेरे सिस्टर के जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चों के कजन्स लगेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर तो बोला जाता है कजन्स फ्रॉम पैटर्नल साइड, इसका मतलब फादर के रिलेशन में है। अगर मैं बोलता हूं मैटरनल, तो वो क्या है? मदर वाले साइड के हैं, नाना जी के यानी वाली साइड के हैं। क्लियर बच्चा आपके पास? नाउ सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर मेरी खुद की थी, उसकी शादी हुई कि बाहर की फैमिली का एक लड़का आया जिसके साथ शादी हुई, अब वो मेरा क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ। जिससे मैरिज हुई वो मेरी सिस्टर है, बट जिससे मैरिज हुई वो मेरा क्या बन गया? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ, मैंने अभी आपको बताया। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर ग्रेट ग्रैंड डॉटर, यानी कि अभी हम जनरेशन को भी स्टडी करेंगे। मैं ग्राफ बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। सपोज मैं हूं, अब चाहे मैं मेल हूं चाहे मैं फीमेल हूं, चलिए राइट। अब ये मेरा सन है, ये मेरे फादर हैं, क्लियर? ये मेरे फादर के फादर हैं। अब देखिए क्या होगा, जनरेशन में क्या चलता है। ये मेरे फादर हुए तो ये मेरे ग्रैंडफादर हुए, और मेरे सन के ग्रेट ग्रैंडफादर हुए। अब रिवर्स चलते हैं, मेरे फादर के फादर यानी कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनका मैं ग्रैंडसन लगा। अगर मैं मेल की बात बोल रहा हूं, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, वो वाली बात आ जाएगी। अब ये मेरे बेटे के क्या लगे? ग्रेट ग्रैंड फादर लगे। तो अगर मैं रिवर्स में जाऊं तो लगेगा ग्रेट ग्रैंड सन। यानी कि यहीं तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्यादा जनरेशन के बारे में बात नहीं की जाती। क्लियर आपके पास? ऐसे ही सन की जगह डॉटर आ जाए
तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो ग्रैंड डॉटर आ जाएगी, ग्रेट ग्रैंड डॉटर आ जाएगी। हाँ, बट सन होगा या डॉटर होगा, जो ये रिलेशन है ग्रैंडफादर है, तो वो सन के भी ग्रैंडफादर लगेंगे और डॉटर के भी ग्रैंडफादर लगेंगे। अब मेरे फादर की वाइफ मेरी मदर लगेंगी, राइट राइट। मेरे मदर के, अब ध्यान सुनिएगा, रिलेशन बिटवीन माय मदर एंड माय फादर्स फादर, मेरी मदर मेरे ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ लगेंगी। क्या लगेंगी? डॉटर इन लॉ। राइट। और मेरे फादर के फादर, जो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो मेरी मदर के क्या लगेंगे? फादर इन लॉ लगेंगे। इन लॉ मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। इन लॉ का मतलब होता है कि जो डिफरेंट दो फैमिलीज हो और आफ्टर मैरिज वो अटैच हो, तो उनको हम इन लॉज बोलते हैं, इन लॉ। क्लियर बच्चा आपके पास? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को कैसे रिलेशन मूव करना है। चलिए अभी एक दो रिलेशंस और बनाकर देखते हैं ताकि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि आपको जो वहां पर प्रॉब्लम आएगी वो रिलेशन के कंफ्यूजन से ही आएगी। अदरवाइज आप कैप्चर कर लेंगे कि हाँ ये ऐसा होता है, बट क्या रिलेशन है वो मैं बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि 3 या 4 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। ये मेरे, मैं हूं, ये मेरे फादर हैं, ये मेरे फादर की सिस्टर है, राइट। अब ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी सिस्टर है, तो ये इनकी डॉटर हुई और इसके ये फादर हुए। क्लियर आपके पास? ये इसकी आंटी हुई, क्लियर, और ये इसकी नीज हुई और मैं इनका नेफ्यू हुआ। बात ठीक है। इनके जो चिल्ड्रन थे वो हम लोग क्या बने? कजन्स बने। ये मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूं ये चीज है। अब एक वर्ड आता है सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है ब्रदर और सिस्टर। क्लियर आपके पास? अगर मैं ये बोलूं आई एम द ओनली सन ऑफ माय फादर, इसका मतलब मेरा कोई भी भाई बहन नहीं है। बट अगर मैं बोलूं आई एम अ सन ऑफ पर्सन ए, तो अब केस अराइज हो सकता है कि मेरा कोई भाई या बहन हो। क्लियर आपके पास? तो जो भाई बहन है वो मेरे क्या होंगे? सिबलिंग होंगे। क्लियर? आई हैव 2 मेल सिबलिंग्स। मेल सिबलिंग्स का मतलब हो गया कि मेरे 2 ब्रदर और हैं। अगर मैं 2 मेल सिबलिंग की बात करता हूं तो 2 ब्रदर्स और हैं मेरे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और आपने उन कंफ्यूजन्स को क्रॉस करने के बाद ही करेक्ट आंसर पर टिक करना है और मार्क्स लेके आने +1, राइट। नाउ अब हमारे पास ये भी आ गया। अब एक और रिलेशन बनाते हैं। क्लियर हमारे पास? नाउ अगर मैं कल आपको बोलूं कि फादर, मदर, मदर के फादर, राइट, सन, तो ये भी सन। फिर आपके पास देन अगेन सन या डॉटर, तो जो रिलेशन इनके साथ लगेगा या तो मैटरनल वर्ड यूज होगा तो मैटरनल पर स्ट्रेस देंगे, अदरवाइज ग्रैंडफादर ही ट्रीटमेंट को देंगे, यानी कि ग्रैंडफादर ही बोलेंगे। अगर तो ऑप्शन में मैटरनल एंड पैटर्नल की डिस्टिंग्विशन दी हुई है तब तो ठीक है कि मैटरनल ग्रैंडफादर है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है, अदरवाइज ग्रैंडफादर में दोनों भी कवर हो जाते हैं। क्लियर? वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर आपके पास? तो बच्चा लोग, ये था सारा आपके पास कैसे रिलेशन बनता है
क्या रिलेशन होता है, कैसे किसके रिलेशंस में हम जाते हैं। क्लियर आपके पास? राइट, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होता है, मदर वाली साइड के होते हैं। क्लियर? एक छोटा सा एक और रिवाइज कर लेते हैं। ये मैं, ये मेरे फादर, उनकी वाइफ, मेरी मदर, मेरे मदर का ब्रदर, मेरी मदर की सिस्टर, मेरी मदर की सिस्टर का हस्बैंड, मेरे मदर के ब्रदर की वाइफ। अब देखिए, ये मेरी मदर लगी, ये मेरे क्या लगे, मैटरनल अंकल लगे, अंकल भी बोल सकते हैं, ये भी मेरे अंकल लगे, ये मेरी आंटी लगी और ये भी मेरी आंटी लगी। ये अंकल हैं, ये अंकल हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इनके चिल्ड्रन, ठीक है ना, इनके चिल्ड्रन और मैं, ये और ये तीनों आपस में क्या लगेंगे, कजन्स लगेंगे। क्या लगेंगे? कजन्स लगेंगे। क्लियर आपके पास? नाउ आपके पास कल अगर मैं बोल दूं A इंटू बी मीन्स A इज अ फादर ऑफ B, इसका मतलब A B का फादर है। अब जो B है वो सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है। क्लियर आपके पास? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक फेस पर नहीं लेकर चलेंगे जब तक आपको ये ना पता लगे कि जो कंसर्न है वो मेल है कि फीमेल है, तो आप ब्रैकेट में मेल ऑब्लिक फीमेल लेकर चलेंगे जहां पर क्लियर होगा। ठीक है ना? अगर मैं बोलूं ए इज अ फादर ऑफ बी, बी हैज अ वाइफ सी, इसका मतलब अब ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया और ये मेल हो गया। क्लियर आपको? तो आपको ऐसे से लेकर एरो लेकर छोटे छोटे एरोज लेकर चलना है, वहां पर जगह भी कम होती है, लेकिन हमें मेल फीमेल को माइंड में लेकर चलना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स इसको प्लस माइनस में लेकर चले जाते हैं, कई कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपनी प्रेजेंटेशन आप खुद बना लीजिएगा। क्लियर? और आप उस रिलेशन तक पहुंच जाएंगे। चारों ऑप्शंस होंगे, उनको एक बार टैली कर लीजिएगा, जो आंसर होगा वो टिक कर लेंगे हम लोग। क्लियर है? तो ये था आपके पास बेसिक्स ऑफ ब्लड रिलेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि हमारे को क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। अब देखिए ध्यान से, मैं जो प्रॉब्लम्स कराऊंगा उनको बड़े ध्यान से समझिएगा, कैसे मैंने रिलेशन की मूवमेंट की, कैसे मैंने उनको कंसर्न रिलेशन बनाया। उसके बाद यहां पर इस लेसन में टेस्ट के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, क्योंकि आपको स्पीड के साथ एग्जैक्ट रिलेशन तक पहुंचना वो आपका काम है। अब क्लियर? मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ में आप 2 टेस्ट देंगे, अप्रॉक्सीमेटली 70 के करीब क्वेश्चंस होंगे उसमें, और उनको बड़े ध्यान से अच्छे से कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि अलग पेज पे कीजिएगा और पेंसिल यूज कीजिएगा। कि पेंसिल से ये होता है कि अगर कहीं में नहीं हुआ तो उसको इरेज कर कर, पेपर में भी इरेज कर कर दूसरा दोबारा यूज कर सकें, क्योंकि पेन के बाद तो वो जगह कवर हो जाएगी और आपके पास एक्स्ट्रा जगह नहीं होती इतनी। क्लियर? चलो मिलते हैं प्रॉब्लम्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन डू रिवाइज और अपना आराम से एक बार आंखें बंद करके सारे रिलेशंस को कंसर्न कर लीजिए। ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई रिलेशन में नहीं लेकर आएगा। क्लियर बच्चा लोग? इस चीज का ध्यान रखिएगा।